आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम रीट पात्रता परीक्षा के लिए हमने राजस्थान का इतिहास है, उसमें हमने जो पूर्व के अंदर जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी क्लास है वो शुरू करी है हमने। और आज हम ये क्लास है वो 5 नंबर की क्लास है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वो विराट सभ्यताओं से संबंधित जितने भी 2024 में यानी 2024 से पूर्व के जितने भी प्रश्न हैं उनका सार है वो आपको एक जगह इस कक्षा के अंदर मिलने वाला है। तो ये आप सभी के लिए जो पात्रता परीक्षा है वो देने जा रहे हैं उनके लिए एक ये रामबाण साबित होने वाली क्लास है। और यह क्लास है, इसके अंदर हम ऐसा भी सीखने वाले हैं कि इसके अंदर प्रश्नों की शैली कैसी आती है, प्रश्नों की शैली सीखेंगे और प्रश्नों का जो स्तर है वो भी हम समझने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पहले प्रश्न की ओर। आज हम पहले प्रश्न है वो विराट सभ्यता से संबंधित पढ़ रहे हैं। उसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे। यह सेकेंड ईयर भर्ती 2023 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वह सभ्यता कौन सी है जहां पर वस्त्र की बुनाई है वो जानते थे लोग। बालाथल गेणेश्वर सभ्यता, विराट सभ्यता या कालीबंगा सभ्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो विराट सभ्यता होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो समाप्त हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है कि पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पुरास्थल उत्खनन से संबंध रखते हैं। यह भी सेकेंड ईयर भर्ती 2023 के अंदर सेकेंड शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। कालीबंगा, विराट सभ्यता, आहड़ सभ्यता या गेणेश्वर सभ्यता। तो हम बात करें नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की, तो ये किस सभ्यता से हैं? या विराट सभ्यता से जुड़े हुए हैं। हम थोड़ी सी चर्चा है वो विराट सभ्यता से अलग हट करके यानी इसी से हम जुड़ती हुई करते हैं। ये जयपुर के अंदर ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। और ये मत्स्य संघ जिसका जनपद था उसकी राजधानी विराटनगर है, उसको कहा जाता था। मत्स्य जनपद है, उसकी राजधानी जिसे विराटनगर है वो कहा जाता था विराटनगर। और नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा 1936, दयाराम साहनी के द्वारा सबसे पहले है इसकी खोज। अगले प्रश्न में करते हैं। चलो, सबसे पहले है दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज है वो 1936 के अंदर है, साहनी के द्वारा की गई थी। और इसके बाद 1962 और 63 के अंदर है वो नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा है वो किया गया था। और इसके अंदर जो पहाड़ी मिली है, एक तो बिजक की पहाड़ी और एक भीमजी की डूंगरी यहाँ से मिलते। बिजक की पहाड़ी से हमें क्या मिलता है? भाबरू शिलालेख यानी अशोक से संबंधित कौन सी पहाड़ी रही है प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो यह किस से संबंधित है? बिजक की पहाड़ी से संबंधित है, बिजक की पहाड़ी से। और इसको जो उत्खनन का कार्य यानी वो किया गया था वो सबसे पहले शिलालेख है वो किसके द्वारा खोजा गया था? कैप्टन बर्ट के द्वारा है वो खोजा गया था। यहाँ पर बौद्ध विहार मिले हैं, भीम जी की डूंगरी के ऊपर बौद्ध विहार मिले हैं। यहाँ पर हमें विराट से हमें अशोककालीन ब्राह्मी लिपि से युक्त यानी ब्राह्मी लिपि से अंकित है कुछ मुद्राएं मिली हैं जिन्हें हम पंचमारक भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने ये सामान्य जानकारी है वो प्राप्त करी है, वो हमारे अगले प्रश्न में सहायता प्रदान करने वाली है। तो यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत काल में एक राज्य के रूप में किया गया जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था। हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा करी थी। तो विराटनगर
कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और काम्पिले, तो ये विराटनगर है। ईओ भर्ती 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, ये सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर प्रश्न है वो पूछा गया है। निम्नलिखित में से प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख हैं वो पाए गए हैं। ये भी हमने थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी। मैंने कहा था आगे के प्रश्नों में आपकी है सहायता प्रदान करने वाले हैं। कालीबंगा से मिले हैं, बेराट से मिले हैं, बनास से मिले हैं, गणेश्वर सभ्यता, तो ये विराट सभ्यता से कौन सी पहाड़ी से हैं वो मिले हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए। बिजक की पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? बिजक की पहाड़ी से हमें मिलते हैं। तो एक और प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिलते हैं? यह सीईटी भर्ती 2023 के अंदर है वो पूछा गया है। विराटनगर में, मध्यमिका नगरी के अंदर, नलियासर सांभर या रेड टोंग के अंदर, तो ये हमें विराट से मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रश्न नंबर 6 या 7वां है शायद ये प्रश्न नंबर, कौन सा हो गया? 6 प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, यानी वनपाल के अंदर 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था, जो जोधपुर शहर के अंदर स्थित थी, क्या ये सही है? नहीं। ये कहाँ पर थी? यह जयपुर के अंदर स्थित थी। विराट मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा था, बिल्कुल सही है। बिजक की पहाड़ी से हमें अशोक के मिले हैं, चिन्ह मिले हैं। अशोक के क्या मिले हमें? अशोक से संबंधित कुछ शिलालेख है वो हमें यहाँ पर है। भाबरू शिलालेख है अशोक का, जिसका नाम भाबरू शिलालेख, क्या नाम है जिसका? भाबरू शिलालेख यहाँ पर अंकित है। तो कथन केवल एक सही है। एक कैसे होगा? गलत हो गया। कथन 2 सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा न तो 1 है और न 2 ही सही है। तो इसका ऑप्शन का, इस प्रश्न का ऑप्शन है वो दूसरा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार एक और महत्वपूर्ण है प्रश्न है वो कंप्लीट हो गया। अगला 7 नंबर का प्रश्न है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी की 8 पंच मारक मुद्राएं मिली हैं? स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर जीके के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। चांदी की 8 पंचमारक मुद्राएं हैं वो मिलते हैं बालातल से, गणेश्वर सभ्यता से, गिलकुंड सभ्यता से या विराट सभ्यता से। तो यहाँ से हमें विराट सभ्यता से है वो मिली है। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित के द्वारा उत्खनन का कार्य है वो किया गया था? यह स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमने पहले सामान्य जानकारी के अंदर ये बातें है की गई थी और निकल के आ रही हैं। कालीबंगा से, आहड़ का, गणेश्वर का या विराट का? तो विराट सभ्यता का है वो किया गया था। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विराट में प्रथम उत्खनन निम्नलिखित में से किसके निर्देशन में किया गया था या किसके नेतृत्व के अंदर? यह प्रश्न है सेकंड ग्रेड भर्ती 2017 में, स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022 जीके के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। शारीरिक शिक्षा की भर्ती हुई थी। यह पूछा है कि विराट सभ्यता का प्रथनन, जो प्रथम उत्खनन का कार्य है वो किसके निर्देशन के अंदर है वो किया गया था? BK थापर, दयाराम साहनी के निर्देशन में, या BN मिश्र या HD सांकलिया के निर्देशन के अंदर? तो किसके हुआ था? यह दयाराम साहनी के निर्देशन में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है वह है कि विराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। ईओ भर्ती, ARO का जो जीके का प्रश्न हुआ था 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। विराट, लालसोट, शेरगढ़ नगरी, बड़नगर, आसपुरा, भूरी, भेसलाना, विराट, जोधपुरा, गणेश्वर, बालाथल या लाटा, विराटनगर, अहिरवाल या नागौर कहाँ पर है? अशोक के स्तंभ और बौद्ध मठ है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो विराटनगर, लालसोट, शेरगढ़ नगरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो ARO भर्ती के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था, भीम जी की डूंगरी वो कहाँ पर है? भीम जी की डूंगरी है चित्तौड़ में, उदयपुर में या भीलवाड़ा के अंदर या विराट? तो ये कहाँ पर है? विराट के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, तो उसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में
गोल चौथे गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिले हैं? प्रयोगशाला शाही के अंदर हमें गोल हम चैत्य ग्रहों की बात करें तो ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? नगरी के अंदर, कोलवे के अंदर, या बेराट के अंदर, या लाल सोट के अंदर। तो हमें कहाँ से मिलते हैं? ये बेराट के अंदर है, वो हमें मिलते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वो है बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है। क्या एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ। यह कहाँ स्थित है? यह प्रश्न पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड भर्ती 2019 में और 2010 के अंदर, ये 2009 और 10 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? हमें यहाँ इतना याद रख लेना, बेराट के अंदर स्थित है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित किस सभ्यता के उत्खनन में महत्वपूर्ण भूमिका है वो रही है? जैन विद्युत डिप्लोमा 2022 के अंदर ये प्रश्न है पूछा गया था। पहाड़ के अंदर, बेराट के अंदर, गिलकुंड के अंदर, या बागौर के अंदर। तो ये कहाँ पर है? बेराट सभ्यता के अंदर हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह टेस्टिंग ऑफिसर 2021 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। मैंने कहा आपको 2024 से जो पूर्व के प्रश्न है, जिस सब्जेक्ट के अंदर, यानी पहला हमने प्रत्येक टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं। यह हमारी आज की 5वीं क्लास है लगभग। आज हम बेराट सभ्यता के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनका सार हम कर रहे हैं। आपके लिए कितनी एक महत्वपूर्ण बात है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद बेराट के अन्वेषण उत्खनन से संबंधित नहीं रखता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, एन.आर. बनर्जी, दयाराम साहनी, या एच.डी. सांगलिया? एच.डी. सांगलिया तो कौन नहीं रखता है? चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एच.डी. सांगलिया है वो यहाँ से इसका नहीं रखते। हम सब थोड़ी सी सामान्य जानकारी है वो और ले लेते हैं। तो पहले ये मत्स्य जनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर, या जिसे हम विराट कहते हैं। और वर्तमान में हम बात करें 7 अगस्त 2023 के अंदर जो विराटनगर बहरौड़ जिला बनाया गया था, इसके अंदर हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन वर्तमान में इस जिले का क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया। उसके बाद सबसे पहले इसका जो किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1936 में साहनी के द्वारा किया गया। उसके बाद 1962 और 63 की बात करते हैं। 62 और 63 में नीलरतन बनर्जी प्लस दीक्षित, कैलाशनाथ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन कार्य है वो किया गया था। और बीजक की पहाड़ी कैप्टन बर्ट अशोक का भाब्रू शिलालेख खोज निकाला था। कैप्टन बर्ट के द्वारा भाब्रू शिलालेख है वो कहाँ से खोजा गया था? कौन सा भाब्रू शिलालेख और कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से। ये याद रखना है, हमें पूछ सकता है। बीजक की पहाड़ी से ये मिलता है हमें। और कार्लिल को भीमजी की पहाड़ी से एक अन्य अभिलेख भी मिला था। बीजक की पहाड़ी के अंदर एक बौद्ध विहार यानी गोल मंदिर मिला है। बेराट से सर्वाधिक मात्रा के अंदर शैल चित्र है वो हमें मिलते हैं। कौन से शैला चित्र है वो हमें सबसे ज़्यादा यहाँ से मिलते हैं। यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के अंदर है वो ब्राह्मी लिपि, अशोककालीन ब्राह्मी लिपि होती थी। युक्त अक्षरों से युक्त ईंटें मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। चांदी की पंचमार्क आहत मुद्राएं हमें यहाँ पर मिली है। एक कपड़े के ऊपर अवशेष मिला है जो शंख लिपि के अंदर लिखा हुआ मिला है। तो ये हमारी सामान्य जानकारी थी। अगला प्रश्न है वो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस स्थल से मौर्यकालीन वास्तुकारी के अवशेष प्राप्त होते हैं? असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर 2020 में और RFSO फूड सेफ्टी के अंदर RPSC के द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर बेराट हो जाएगा। तो ये जानकारी आप सभी के लिए
एक महत्वपूर्ण रहेगी। आगे की कितने भी प्रश्न आएंगे, चाहे विराट से संबंधित, इसमें एक भी प्रश्न है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है? ये जेएन भर्ती परीक्षा 2020 में और द्वितीय श्रेणी यानी उसके अंदर स्पेशल शिक्षा होती है 2018 में। उत्खननकर्ता इसका प्राचीन स्थल रहे। एक तरफ प्राचीन उत्खननकर्ता है, दूसरी तरफ है इसके अंदर हमें क्या है, सुमेलित नहीं है। कालीबंगा, अमलानंद घोष, आहड़, एचडी सांकलिया, बेराट, केदारनाथपुरी, बागौर, वीएन मिश्र। तो इनमें से कौन सा है वो सुमेलित नहीं है? आहड़ सभ्यता एचडी सांगलिया के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। बेराट सभ्यता है वो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा है वो नहीं की गई थी। हमें अभी थोड़ी देर पहले है वो चर्चा की थी दयाराम साहनी। और जो कैलाश नाथपुरी हैं इन्होंने किस की थी? रेड टोंक है उस सभ्यता के अंदर रेड टोंक में किया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, विराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है। पीटीआई सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड परीक्षा 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। विराट स्थित बीजक की पहाड़ी जहां बौद्ध विहार, हमने पहले चर्चा कर ली है, बुद्ध पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी या विराट पहाड़ी। तो कहाँ से हमें मिलते हैं? बीजक की पहाड़ी से हमें ये चीज़ें मिलती हैं, इसकी हमने चर्चा कर ली। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मंडेनर मिनेडर से 16 सिक्के प्राप्त हुए? क्या मिले हमें? मिंडक की पहाड़ी से 2 नहीं बल्कि 16 सिक्के प्राप्त हुए। 16 सिक्के हैं वो प्राप्त होते हैं। आरएस प्री के अंदर 2018 के अंदर प्रश्न आया हुआ है, बेराट से, नगरी से, रेड टोंक से या नगर से। तो कहाँ से हमें ये मिलती हैं? यह हमें विराट से मिलती हैं। अगला प्रश्न है 20 नंबर का है, वो विराट प्राचीन काल में राजधानी थी। उर्दू के अंदर 2010 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। मत्स्य जनपद की, चेदी राज्य की, चोल राज्य की या अर्जुनाइन राज्य की। तो विराट सभ्यता है वो किसकी राजधानी है वो रही थी? तो मत्स्य संघ की राजधानी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2015 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। विराट सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से, काहड़ सभ्यता से और कालीबंगा सभ्यता से। तो विराट सभ्यता से ये रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान में महाभारत काल में अवशेष कहाँ से मिले हैं? पटवारी भर्ती 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। नलियासर, सेव्या, नलियासर तांबे की मर्दभांड। ये क्या हो गया? टाइपिंग मिस्टेक है भाई, नलियासर से ये नहीं है, इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक इसके अंदर हुआ है। दूसरा, अलवर के निकट बेराट व भरतपुर से के निकट नौह से, रत्ना से या माउंट आबू से। तो राजस्थान के अंदर महाभारत काल के अवशेष हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अलवर के निकट जो बेराट है और भरतपुर के निकट नौह है वहाँ से हमें मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर बेराट नगरी से प्राप्त हुए? 2011 पटवारी के अंदर प्राप्त हुए यूनानी मुद्राएं हैं यहाँ से यूनानी मुद्राएं हमें मिलती हैं। तो दूसरा इसका हो जाएगा यूनानी। प्रश्न नंबर 27 है, यह सेकंड ग्रेड भर्ती जीके के अंदर 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि से में लिखे लेख मिले हैं। बेराट से, आहड़ में, ओंजिहाना में या गिलकुंड के अंदर। तो कहाँ से हमें मिलते हैं? तो बेराट सभ्यता के अंदर गुप्तकालीन शंख लिपि के साके मिलते हैं। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है, सन 1837 में बीजक पहाड़ी जो बेराट में स्थित है, अशोक के शिलालेखों को खोज निकाला। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती विशेष परीक्षा 2019 पटवारी भर्ती 2011 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। इन्होंने कहा है कि 1837 के अंदर बीजक पहाड़ी यानी विराट के अंदर अशोक के जो शिलालेख हैं वो किसने निकाले थे? खोज निकालते कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन हॉकिंग्स ने, कर्नल जेम्स टॉड ने, आरसी अग्रवाल ने। तो किसने है वो निकाले थे? कैप्टन बर्ट के द्वारा है वो निकाले गए थे। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, भीम जी की डोंगरी, बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से
संबंधित स्थल है। वन रक्षक परीक्षा 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। आहड़ सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से, ज्ञानेश्वर सभ्यता से या विराट सभ्यता से? तो भीम जी की डूंगरी, बिजक की पहाड़ी है वो विराट सभ्यता से हमें मिलती है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए? वैज्ञानिक कनिष्क साहित्य 2019 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। नगरी से, विराट से, नगर या टोंक से? तो विराट सभ्यता से ये मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, विराट जयपुर के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर दो शिलालेख, विराट शिलालेख और लघु शिलालेख खोज निकाले थे। सहायक पशुधन सहायक 2022 के अंदर चालुक्य, मुगल, अशोक या राठौड़? तो अशोक के शिलालेख थे ये। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए? सेकंड ग्रेड भर्ती संस्कृत शिक्षा के अंदर ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था। किसके ऊपर है शिलाश्रय प्राप्त हुए? विराट, कालीबंगा, आहड़, बनावली? तो इसका उत्तर हो जाएगा विराट से। तो विराट से जितने भी प्रश्न हैं वो हमने कर लिए हैं और एक थोड़ी सी आपको सामान्य जानकारी है और दे देता हूं ताकि आगे की जितने भी परीक्षा होंगी उसके अंदर काम आएगी। विराट के अंदर जो पंचमारक मिले हैं, विराट के अंदर पंचमारक हमें प्राप्त होते हैं। वो पंचमारक कितने मिले हैं? 84 मुद्राएं मिले हैं। 84 मुद्राएं हमें प्राप्त होती है। वो किसकी है? इंडो ग्रीक शासकों की, जिसमें से इसमें 24 तो इंडो ग्रीक शासकों की है। किसकी है? इंडो ग्रीक शासकों की है। और इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं, यानी ये किस प्रकार की मुद्राएं हैं? ये तो है पंचमारक हैं, ये तो पंचमारक रही हैं। और जो मुद्राएं वो 16 मुद्राएं हैं वो हमें प्राप्त होती है। जो यूनानी शासक मिनेंडर की है। किसकी है? मिनेंडर की मुद्राएं मिलती हैं। मिनेंडर की मुद्राएं 16 हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ये आपकी सामान्य जानकारी थी। तो इस प्रकार हमने जो आज हमने क्या पढ़ा है वो विराट सभ्यता है। वो विराट सभ्यता के अंदर 2024 में जितने भी 24 से पहले के जितने प्रश्न आए हुए थे उनका हमने विस्तार पूर्वक से अध्ययन है वो कर लिया है। अगली कक्षा में हम जितने भी बालातल है, गिलुंड है, इनकी भी चर्चा है वो करेंगे। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।